गुड मॉर्निंग गाइस, वी आर स्टार्टिंग नाउ क्रिया यानी कि वर्ब। ये हिंदी का ऐसा महत्वपूर्ण चैप्टर है जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है और शायद इससे आपको कई क्वेश्चंस भी मिले होंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और इससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप सभी ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्रिया। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। जैसे मोहन खाना खाता है, यहाँ पर हमारा कार्य जो किया जाता है वही क्रिया होगी। जैसे खाया जाता है, तो ये हमारा क्या हुआ? क्रिया हुई। क्रिया के भेद यानी क्रिया के प्रकार दो होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है आकर्मक क्रिया। सकर्मक, सा मीन्स साथ में, कर्म के मीन्स सकर्मक का क्या हुआ? क्रिया के साथ। सकर्मक क्रिया वह है जिसका फल कर्म पर पड़े, जिसमें कर्म हो। जैसे कंजिका चित्र बनाती है, यहाँ पर कंजिका हमारा क्या हो गया? संज्ञा, और बनाती है ये हमारा वर्ब हो गया। क्रिया और ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म हमारा क्या हुआ? चित्र। तो कंजिका चित्र बनाती है, यहाँ पर बनाती क्या हो गया? सकर्मक क्रिया यानी कर्म के साथ क्रिया। अकर्मक क्रिया, अब इसमें हमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसका फल कर्ता में ही रहे, अकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण रति हंसती है, यहाँ पर हमें कर्म नहीं दिया गया है, केवल हमें क्रिया दी गई है और संज्ञा दी गई है। रति हंसती है, हंसती है यह हमारा क्या है? क्रिया। तो हमारी हो गई अकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, दो कर्म, जहाँ पर द्वि मीन्स दो कर्मक क्रिया, दो कर्म जिसमें होते हैं वो हमारी द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे माँ बालक को दूध पिलाती है, यहाँ पर बालक और दूध दो कर्म हो गए हैं, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? द्विकर्मक क्रिया। अब आइए आते हैं संयुक्त क्रिया पर। जो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी होती है वही संयुक्त क्रिया कहलाती है। आप लोगों को धातुओं के बारे में मालूम होगा, उन्हीं से हमारे कुछ, जैसे पट संस्कृत में आपने पढ़ा होगा, उसी तरीके से कई धातुएं होती हैं जिनसे मिलकर हमारी क्रिया निर्मित होती है। चलिए आइए पढ़ते हैं एग्जाम्पल आगे। वह घर पहुंच गया, यहाँ पर संयुक्त क्रिया क्या है? वह घर, वह क्या है हमारा? सर्वनाम। घर क्या है? कर्म। अब पहुंच गया, यहाँ पर क्या है? संयुक्त क्रिया यानी दो क्रियाएं आपस में जुड़ी हैं, एक तो पहुंच, दूसरा गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? पहुंच गया यानी दो क्रियाएं हैं आपस में जब मिलती हैं तो संयुक्त क्रिया होती है। वह घर पहुंच गया। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया की काल रचना में जो क्रिया सहायक होती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे सापेक्ष आया, यहाँ पे आपको दो वर्ड्स ही दिए होंगे, आप इतना याद रखिएगा, इसी से आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर सहायक क्रिया है। जैसे सापेक्ष आया, सामने आया, ठीक है। आगे आइए, नाम बोधक क्रिया, संयुक्त क्रिया। नाम बोधक क्रिया क्या है? संयुक्त क्रिया। भस्म करना यानी जला डालना, दो ही इसमें भी दी गई हैं, ये भी आपको याद करना। भस्म करना, इसमें दो क्रिया होंगी। आगे आइए, पूर्वकालिक क्रिया, उसने पढ़कर भोजन किया। यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया का मतलब एक कार्य पहले किया जा चुका है, तब उसके बाद दूसरा काम किया जा रहा है, और ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से पूछी जाती है, तो इसे अच्छे से याद रखें। उसने पढ़कर भोजन किया, उसने क्या किया? पहले पढ़ा फिर भोजन किया, तो उसने पढ़कर भोजन किया, ये आपको इसमें आएगा पूर्वकालिक क्रिया में। फिर आइए क्रियार्थक संज्ञा, जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो तब क्रियार्थक संज्ञा होती है, यानी क्रिया किसकी तरह प्रयोग हो? संज्ञा की तरह। जैसे एग्जाम्पल देखिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, यहाँ पर टहलना क्या है? क्रिया है, लेकिन प्रयोग किस तरीके से हुआ? संज्ञा की तरह। टहलना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। फिर आइए आते हैं प्रेरणार्थक क्रिया पे, यानी जो प्रेरणा दे, आज्ञा दे। किसी के द्वारा किसी से काम करवाया जाना प्रेरणार्थक क्रिया में आता है। अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई। अब दूसरा एग्जाम्पल एक लेते हैं, हमने आपसे अपना चैनल सब्सक्राइब करवाया, तो ये किस में आया? प्रेरणार्थक क्रिया में। चलिए धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को देखा, सुना, पढ़ा।
हो सके तो जो हमारे नोट्स हैं उनको आप अपनी कॉपी में भी लिख लें, जिससे आपको और आराम रहे। थैंक यू।